नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 4 और 5 अक्टूबर 2022 कौन सी वो 3 राशियां हैं जिनके परिवार में फैलेगा कलह कलेश, किस प्रकार से इससे बचे, कौन सा विशेष समाधान समय से पहले करें। दोस्तों, इस कलेश के कई कारण हैं, ध्यान पूर्वक पूरी जानकारी देखिएगा और उन 3 राशियों को विशेष उपाय बताऊंगी, जरूर करिएगा और इस नकारात्मकता से बचिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जय श्री राम लिखकर जानकारी की शुरुआत करें। कुंडली विश्लेषण या बर्थ डिटेल्स ना होने पर हस्तरेखा विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, अपनी प्रॉब्लम का समाधान समय से पहले जानें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन 3 राशियों की जिनके लिए 4 और 5 तारीख काफी भारी साबित होगा। 4 और 5 तारीख को रहेगा चंद्रमा और शनि का विष दोष, यानी कि चंद्रमा की कोमलता पर जब शनि जैसे ग्रह की गूढ़ता का प्रभाव पड़ता है तो चंद्रमा उसे सह नहीं पाता और इसकी वजह से चंद्र शनि की युति विष की तरह जहर घोलती है। जैसा नाम वैसा ही काम, और इसका असर सबसे पहले मन पर पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा का पीड़ित होना मन का पीड़ित, और जब किसी का मन पीड़ित होता है तो उसका पूरा प्रभाव हर प्रकार से उसकी वाणी पर, उसके स्वभाव पर, उसके आव भाव पर आपको देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए विष दोष पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक उलझन दिखती है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं मन संबंधित परेशान होता है। चंद्र शनि की युति जब जब बनती है, कई प्रकार से बीमारियां उभर कर आ जाती हैं। कई प्रकार से ये बीमारियां मन से संबंधित है, क्योंकि जब मन परेशान होता है, इंसान सोचने में अपना समय व्यर्थ करता है, ज्यादा गहरा सोचता है, पुरानी बिसरी बातों को याद करता है, लड़ाइयों को याद करता है, तो उसका मन कहीं ना कहीं खो जाता है, परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से फैसला लेने की क्षमता कमजोर पड़ती है। साथ ही साथ इसकी वजह से द्वेष की भावना बढ़ती है, इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। इसलिए जब भी विष दोष का प्रभाव हो, लोगों से कम बात करो, लोगों से कम उलझो, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करो, क्योंकि जिसका कुंडली में भी विष दोष होगा वो बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि सामने वाले को लड़ने पर मजबूर करे। और ऐसी स्थिति में अगर किसी का चंद्रमा कुंडली में, लगन कुंडली में बहुत मजबूत है तो वो तो स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन अगर लगन कुंडली में चंद्रमा थोड़ा भी कमजोर है तो वह व्यक्ति ऐसे विष दोष या ग्रह दोष से पीड़ित व्यक्ति को संभाल नहीं पाएगा और ऐसे में कलह कलेश पूरी तरीके से तय होगा। और दोस्तों, चंद्र शनि का विष दोष का प्रभाव परिवार में कलह कलेश की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ाता है। परिवार में लड़ाई झगड़े की पूरे चांसेस बन जाते हैं, और अगर चंद्रमा की पोजीशन कमजोर हो तो इस स्थिति पर पूरी तरीके से मोहर लगती है। ऐसे में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होना तय हो जाता है। इंसान जितना मर्जी नजरअंदाज करे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें बन ही जाती हैं कि परिवार में अशांति का माहौल आए। और ऐसी ही स्थिति 4 और 5 तारीख को बन रही है और 3 राशियों के लिए काफी भारी साबित होगी। इन 3 राशियों को इन 2 दिनों पर सबसे पहले सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखकर दिन की शुरुआत करनी है। उसके बाद इन 2 दिनों पर आईना, शीशा बार बार देखना चाहिए। शीशा राहु का प्रतीक माना जाता है। अगर आप बार बार आज विष दोष के दिन शीशा देखते हो तो नकारात्मकता वहीं की वहीं अपने आईने में आप छोड़ देते हो। राहु के प्रभाव को इन 2 दिनों पर विशेषकर हनुमान चालीसा पढ़ें। माथे पर और नाभि पर और जीभा पर केसर या सफेद चंदन का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें। और इन दिनों पर चंद्र बीज मंत्र सुबह और शाम दोनों समय करें। साथ ही साथ दोस्तों, इन 2 दिनों पर मिश्री खाकर ही अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। ये 3 राशियां फिर विष दोष से बचेंगी। और राहु काल के समय मौन व्रत रखिएगा। इन 2 दिनों पर राहु काल के समय चुप रहिएगा, विशेषकर 4 तारीख को, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र वैसे ही इंसान के अंदर एक अलग ऊर्जा बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाता है, रक्त के दौरे को तेज करता है। इसलिए इस विशेष पल पर 4 तारीख को सबसे ज्यादा संभलिएगा। हालांकि 5 तारीख को भी ये प्रभाव रहेगा, लेकिन चंद्रमा का ही नक्षत्र रहेगा जो कहीं ना कहीं स्थिति को संभाल लेगा। लेकिन 4 तारीख विशेषकर ध्यान दीजिएगा।
और इन 3 राशियों को लड़ाई झगड़े से दूरी बनाने की पूरी कोशिश करनी है। जब आप जानते हैं कि 2 दिन खराब है और इसके बाद चीजें ऐसी होंगी कि आप इन 2 दिनों को याद कर कर पछताओगे, तो दोस्तों पछताने से अच्छा है 2 दिन पहले ही सावधानी बरत लो। कुंडली विश्लेषण का या फिर आप जो ये दैनिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, कोई भी एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, उसको देखने का फायदा तभी है जब आपको पहले से पता हो कि आने वाले 2 दिन कैसे हैं, और उन दिनों पर अगर आप उन चीजों को अप्लाई करें तभी आपको देखने का लाभ होगा। इन दिनों पर ध्यान दें, किसी से भी कोई क्लैरिटी चाहिए, किसी से भी कोई बातचीत करनी है, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो इन दिनों पर उसको टालें। ये दिन सॉल्यूशन का नहीं है। ये दिन अगर आप सुलझाने जाओगे तो खुद फंस जाओगे। तो सुलझाने के लिए इन 2 दिनों को बिल्कुल मत चुनिएगा। इसके बाद आने वाले दिनों पर आप कोई भी सलाह मशवरा, कोई भी बातचीत, कोई भी पुरानी बात यानी कि पुरानी लड़ाई का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, पर इन 2 दिनों में निकालना मुश्किल रहेगा। और विशेषकर प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज को फॉलो करना चाहिए, प्रत्येक राशि को, लेकिन इन 3 राशियों को सबसे ज्यादा, क्योंकि इन 3 राशियों पर ये दिन भारी रहेंगे और ये 3 राशियां रहेंगी मिथुन, सिंह और कुंभ राशि। तो तीनों राशियां विशेष उपाय करें और दिन की शुरुआत करें, शांति बरतें और दिन को खास बनाएं। तो ये था आपके लिए विशेष। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।